जिन लोगों ने कल हमारी टीम पर हमला किया वो चाहते हैं कि हम सच ना दिखाएं, और ये हमारे लिए, जी मीडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। वर्षों से इस देश का एक ऐसा तबका है जो ये चाहता है कि हमारी आवाज़ बंद हो जाए, जो लगातार हमसे नफरत करता है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, जब नया नागरिकता कानून आया था, तब शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। तब मैं खुद शाहीन बाग गया था और हमें भी वहां जाने से रोक दिया गया था। उस ज़माने की तस्वीरें आप देख लीजिए, जब मैं वहां गया था और जी मीडिया की टीम को यहां जाने से भी रोक दिया गया था। ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। ये देश की राजधानी है दिल्ली, लोकतंत्र है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं जा सकती। वैसे तो हमने ये सुना था कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहां पुलिस भी नहीं जा सकती। आप माहौल देखिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है, कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं, जबकि हम मीडिया से हैं। हम जानना चाहते हैं आपको आज़ादी किससे चाहिए? अरे आपको आज़ादी किससे चाहिए? किससे आज़ादी चाहिए आपको? ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं पिछले साल की, और आपको याद होगा गो बैक, जी न्यूज़ गो बैक के नारे तब लगे थे। इसी तरह जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री हुई और हमने ये बताया खुलकर कि इसमें खालिस्तान समर्थक लोग अब आ चुके हैं, तो हमारे रिपोर्टर्स की तस्वीरों पर क्रॉस का निशान लगाकर दिल्ली के पास सिंगू बॉर्डर पर इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए गए और ये कह दिया गया कि जी मीडिया के किसी भी पत्रकार को और उनकी टीम को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। और इस तरह के पोस्टर्स हमारे सहयोगियों के, हमारे एंकर्स के, हमारे रिपोर्टर्स के वहाँ पर लगा दिए गए थे। क्यों लगाए गए थे? इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले उनकी पोल खोल दी थी और ये बता दिया था लोगों को कि यहाँ खालिस्तान समर्थकों की एंट्री हो चुकी है। और आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इसी तरह आपको याद होगा दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और हमारी टीम वहां गई थी, तो उनके साथ भी ऐसे ही बदसलूकी की गई थी। आप हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तमीज है? ये यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप इनकी भाषा सुनिए। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम लोग आत्मदाह कर ले, तो वो आपको अलग ही जो स्लोगन्स है वो आपको नजर आएंगे। इस तरह से ये लगातार जी न्यूज के खिलाफ ही सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जी न्यूज़ के एक कैमरामैन को यहाँ पर मारा गया है, उसकी मारपीटाई की गई है, रिपोर्टर के साथ भी मारपीटाई की जा रही है। ये वो छात्र हैं जेएनयू के और उनके साथ यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं किस तरीके से बदसलूकी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो रवि त्रिपाठी जी के बड़े संवाददाता हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन लोगों ने यहाँ पर जी के साथ बदतमीजी की। आप देखिए
तो आपने देख लिया कि जी मीडिया के जो संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो कितने संघर्षों के साथ किस किस चीज़ का सामना करके अपनी जान पर खेलकर आपके सामने सत्य लाते हैं, सच लाते हैं, जो सच्चाई है उसे आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सारी बातें हम आपको बहुत हतोत्साहित होकर यहाँ नहीं बता रहे हैं। आपसे सहानुभूति नहीं मांग रहे हैं, समर्थन ज़रूर मांग रहे हैं, लेकिन सहानुभूति नहीं, क्योंकि हमें इस बात का कोई दुख नहीं। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और हमें बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हम ऐसे लोगों की, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ऐसे लोग जो भारत को कश्मीर से अलग कर देना चाहते हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग जो खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी का चैंपियन मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असहनशील हैं, जो इस पूरे समाज को बांट देना चाहते हैं, जो आपको अब तक गलत इतिहास बताते रहे, गलत जानकारियां देते रहे, ऐसे तमाम लोगों को हम चुभते थे, चुभते हैं और आगे भी चुभते रहेंगे। और यही हमारा सबसे बड़ा मेडल है, यही हमारी पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमें किसी सरकार से, किसी संस्था से, किसी थिंक टैंक से, किसी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हमारा यही पुरस्कार है, यही हमारा तमगा है, यही हमारा मेडल है। और आप जो हमें समर्थन देते आए हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.